watching part 2 of legislature. And if you haven't watched my part 1 of legislature, go and watch it right away, and I have given the link in my description box. So हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था लेजिस्लेचर का मीनिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी थी. ओके हमने देखा था दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है लेजिस्लेचर की, दैट इज़ बाइकैमरलिज्म एंड यूनिकैमरलिज्म. हमने बाइकैमरलिज्म का मीनिंग कवर कर लिया था एंड उसके मेरिट्स भी देख लिए थे. एंड आज हम कवर करेंगे यूनिकैमरलिज्म. आज हम उसका मीनिंग समझेंगे, उसके मेरिट्स देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर की दो ऑर्गेनाइजेशंस, बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल. अब ऐसा नहीं है कि बाइकैमरल और यूनिकैमरल ओनली नेशनल लेवल पे हो सकते हैं. बाइकैमरल जो है और यूनिकैमरल जो है वो स्टेट एंड नेशनल लेवल दोनों पे हो सकते हैं. ठीक है. और अगर हम देखें बाइकैमरल लेजिस्लेचर का एग्जांपल एट स्टेट लेवल, तो अगर हम देखें इंडिया में, हमारे इंडिया में स्टेट लेवल पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी है एंड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर भी है. मतलब कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो किया जाता है एंड कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो किया जाता है. तो जहाँ पे थोड़ी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो किया जाता है. तो सपोज़ जैसे कि यूपी में जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो किया जाता है. एंड यूनिकैमरल में जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो किया जाता है. सपोज़ जैसे कि अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. तो यहाँ पे जो है हमारा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है. तो मतलब बाइकैमरल और यूनिकैमरल जो है स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं और नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं. और अगर हम इंडिया में नेशनल लेवल पे बात करें तो हम कौन सा लेजिस्लेचर फॉलो करते हैं? बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करते हैं. हमारे पास लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. सो दैट्स इट. तो अब हम यूनिकैमरलिज्म का मीनिंग समझते हैं. तो यूनि मतलब होता है वन एंड कैमरलिज्म मतलब होता है हाउस. तो अगर हम यूनिकैमरलिज्म का ओवरऑल मीनिंग देखें तो वो होता है लेजिस्लेचर विथ वन हाउस. अब कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐसी है जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करती है? तो टर्की, आर्मेनिया. तो दीज आर द कंट्रीज़ विच फॉलो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. ठीक है. अब बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी भी है जो पहले बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करती थी बट उसके बाद उन्होंने यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. लाइक न्यूजीलैंड, ग्रीस. दीज आर द कंट्री जिन्होंने क्या करा, बाइकैमरल से यूनिकैमरल में वो शिफ्ट हो गए. ठीक है. उन्होंने कन्वर्ट कर लिया. पहले बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करा करते थे, अब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करते हैं. ओके. अब अगर हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर का एग्जांपल देखें कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करती है, तो वो है हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया. इंडिया जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करता है. ओके. यहाँ पे हमारे पास लेजिस्लेचर में दो हाउस है, दैट इज़ राज्यसभा एंड लोकसभा. अब हमारे इंडिया में क्या है, राज्यसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है देन लोकसभा. बट बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी होती है जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी होती है. ठीक है. अब हमारे इंडिया में जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं एंड लोकसभा के इलेक्शन को हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं. ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे. ओके. कि ऐसा क्यों कहते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस को इनडायरेक्ट इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन को डायरेक्ट इलेक्शन. सो नाउ अब हम वो आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे जिसकी बेसिस पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर को तो अपोज किया जाता है एंड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को सपोर्ट किया जाता है. ओके. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस. तो जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर को अपोज करते हैं वो ये बोलते हैं कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर में हमको पता है कि दो हाउस होते हैं. ओके. तो जो सेकंड हाउस होता है वो इतना यूजफुल पर्पस प्रोवाइड नहीं कराता. बस उससे क्या होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं. मतलब जो एक सिंगल हाउस करता है वो ही एक दो हाउस मिलके करते हैं, वो क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो इतना यूजफुल पर्पस प्रोवाइड नहीं कराता. तो जो सेकंड हाउस है वो ओनली फाइनेंस के ऊपर बर्डन डालता है एंड वो एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है. ओके. नाउ सेकेंड पॉइंट आता है हमारा टू चैम्बर्स कन्फ्यूज पब्लिक ओपिनियन. तो हमारे जो क्रिटिक्स है बाइकैमरल लेजिस्लेचर के या जो उसको अपोज करते हैं वो बोलते हैं कि दो चैम्बर जो है पब्लिक ओपिनियन को कन्फ्यूज करते हैं. वो बोलते हैं कि जो सिंगल चैम्बर है
वो ज़्यादा अच्छे से पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन एक होता है, उनकी पब्लिक की इच्छा एक होती है, तो उसको डिवाइड नहीं किया जाता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से पब्लिक ओपिनियन को एक सिंगल चैम्बर रिप्रेजेंट कर सकता है इंस्टेड ऑफ 2 चैम्बर्स। ओके, एंड 2 चैम्बर्स जो है पब्लिक ओपिनियन को तब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं जब एक चैम्बर जो है दूसरे चैम्बर से डिसअग्री कर जाए, तब ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन कंफ्यूज हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सोर्स ऑफ डिले इन लेजिस्लेशन। तो जो सेकंड चैम्बर रहा है वो हमेशा से अनवांटेड सोर्स रहा है डिले का। ओके, अब जब एक बिल पास होता है तो उस बिल को पास होने से पहले उसको फर्स्ट हाउस में कुछ स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है एंड उसके बाद ही वो बिल पास होता है। बट जब वो वापस सेकंड हाउस में जाता है तो उसको वो सेम प्रोसेस रिपीट करनी पड़ती है, सेम स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है एंड उसके बाद वो बिल पास होता है, जो कि फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी हो चुका था। ओके, सो जो क्रिटिक्स है या जो अपोज करते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर को, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो सेकंड चैम्बर है या जो सेकंड हाउस है वो हमेशा से एक सोर्स ऑफ डिले रहा है। ओके, तो इसलिए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें सिंगल हाउस होता है तो इतना डिले नहीं होता है लेजिस्लेशन प्रोसेस में। सो द डिले इज लेस इन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड इज मोर इन बाईकैमरल लेजिस्लेचर। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नो लॉ इज पास्ड इन अ हरी। तो वो लोग जो आर्ग्यूमेंट करते हैं या जो अपोज करते हैं बाईकैमरल लेजिस्लेचर को और फेवर करते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि सिंगल हाउस में और वी कैन से यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में कोई भी लॉ जो है जल्दबाजी में पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि आजकल का लॉ मेकिंग सिस्टम इतना एडवांस हो गया है कि अगर कुछ मिस्टेक्स रह जाती है तो वो उसको रेक्टिफाई कर देता है और एलिमिनेट कर देता है, और इवन कोई चांस ही नहीं रहने देता कि कुछ मिस्टेक्स भी रह जाए। ओके, क्योंकि वो इतने स्टेजेस के थ्रू जाता है फर्स्ट हाउस में, कोई भी बिल पास होता है तो बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू जाता है फर्स्ट हाउस में एंड उसके बाद ही वो बिल पास होता है। तो इसलिए सेकंड चैम्बर की ज़रूरत ही नहीं है कि वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करे या कुछ और करे। इसलिए वो बोलते हैं कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और सिंगल हाउस इज मोर बेटर एंड देयर इज नो नीड ऑफ सेकंड हाउस। So our last point is revision of the bill by second house is unnecessary. तो जो हमारे क्रिटिक्स है जो कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर को अपोज करते हैं एंड जो हमारे सपोर्टर्स है जो कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को फेवर करते हैं, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो सेकंड हाउस वापस बिल को रिवाइज करता है वो अननेसेसरी है। क्योंकि जैसे कि हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट हाउस में जो बिल है वो बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू जाता है एंड उसके बाद वो बिल पास होता है। तो ऑलरेडी फर्स्ट हाउस उसको 3 बार रिवाइज कर चुका होता है उस बिल को, तो जो सेकंड हाउस का रिवाइज करना इज अननेसेसरी। सो दीज वर द demerits ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर एंड एट द सेम टाइम merits ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर।